हाँ जी। होमवर्क में डाउट। 34। बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन का कोई क्वेश्चन हो तो उसको छोड़ देना, आज कर लेंगे वो। तो ओके, चेक करता हूँ। और कोई डाउट? क्वेश्चन दिए थे वो तो अभी कर दूंगा, पहले मॉड्यूल में कोई डाउट? मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। आए ना बाहर। फाइनल में तो बेटा पेपर हमने पहले बना दिया था। हाँ जी। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 34। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट मिनिमम होगा जिसके जिस एक्सिस के अबाउट सबसे ज्यादा मास होगा। मतलब सबसे ज्यादा मास जिस एक्सिस पे आएगा। देख इन दोनों में अंतर क्या है, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस। क्या इसमें तो ज्यादा दूर तक मास है, तो जितना ज्यादा दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ जाएगा, बिकॉज एम आर स्क्वायर होता है। यहां पर कम दूर तक की मास है और बहुत सारा मास तो इसके ऊपर ही आ गया, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, कम। आया समझ में? हाँ जी, आगे बढ़ जाए। अच्छा, घर के लिए शायद मैंने डिस्क वाला दिया था क्वेश्चन, सर्कुलर का दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था? डिस्क वाला दिया था, सर्कुलर का कौन सा क्वेश्चन दिया था? अच्छा, वी मैक्स बाय वी मिनिमम √3 के बराबर था। देखिएगा, वी मैक्स बाय वी मिनिमम इज इक्वल टू √3। जब अपने को ये √3 दे रखा था, तो टेंशन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड इसी पॉइंट पर वेलोसिटी भी कैसी होती है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट की इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? टी मैक्स एम जी, नीचे लग रहा हूं, टी मैक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय एल। एंड टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा? टी मिनिमम नीचे लग रहा होगा, एम जी भी नीचे लग रहा होगा, तो टी मिनिमम एम मिनिमम स्क्वायर वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल। दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करूंगा, तो टी मैक्स माइनस एम जी, टी मिनिमम प्लस एम जी, वी मैक्स बाय वी मिनिमम का होल स्क्वायर। बेटा इस वैल्यू को मैं वहां से 3 लिख सकता हूं, क्योंकि वी मैक्स बाय वी मिनिमम किसके बराबर है, √3। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, टी मैक्स माइनस एम जी इक्वल टू 3 टी मिनिमम प्लस एम जी, टी मैक्स माइनस 3 टी मिनिमम इक्वल्स टू 2 mg, सॉरी 4 mg। अब एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, दूसरी इक्वेशन जो अपने को हमेशा के लिए याद है कि टी मैक्स माइनस टी मिनिमम 6 mg। इक्वेशन ए बोला, इक्वेशन बी बोला, बी माइनस ए कर दिया, तो जब बी माइनस ए करा तो 2 टी मिनिमम इक्वल्स टू 2 mg। टी मिनिमम आ गया बेटा mg, और टी मैक्स उससे 6 ज्यादा होता है, तो टी मैक्स बाई टी मिनिमम का जो रेशियो आया वो 7/1 आ गया।
ये वो सर्कुलर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्क वाला भी एक होमवर्क दिया था, उनके आंसर लिख रहा हूं। डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट और इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो यहां पर इसका आंसर था mr² / 2, mr² / 2 प्लस mr², 3mr² / 2, mr² / 4, mr² / 4 प्लस mr², 5mr² / 4। हाँ भाई, ये सारे आपके आंसर्स। ये वाला आंसर मॉड्यूल में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रखी है, तो उसको चेक कर लीजिए, पर ये जो अपन ने लिखा है वो सही है। चालू करूं? इसको कोई कॉपी कर रहा है? जल्दी कॉपी करो। स्फीयर हो गया था क्या? सॉलिड भी हो गया था? बहुत बढ़िया। तो 5वां नंबर आ गया मतलब इसका। 4 हो गए। सिलेंडर चालू करना है, पर सिलेंडर से पहले अपन पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर प्लेट। हाँ जी, चालू करें। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा इन क्वेश्चंस को। अगर इस सिंपल फॉर्म में आ जाए तो इनको कैसे फटाफट परफॉर्म करें उनको देख। बेटा यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे वो इसको अपने को पिचकाना है। कैसे वो देखिएगा। क्या इस रेक्टेंगुलर प्लेट को अगर ऐसे पिचकाए और एक ऐसे पिचकाए तो क्या शेप बनेगी उसको देखना है। जब आप पिचकाओगे तो एक्सिस ऐसी कैसी रहेगी, तो ऑब्जर्व करिएगा जब मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगर आप ऊपर से ऐसे पिचकाते हो तो क्या आंसर विल बी ये एक्सिस के ऊपर ये इतनी सी रॉड बन जाएगी पूरी की पूरी। क्या ये रॉड अलोंग द एक्सिस आ गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। और अगर आप इधर से पिचकाओगे तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा। एक्सिस तो ये की यही, क्या रॉड ऐसी बन जाएगी? ये लेंथ एल है, ये बी है, तो क्या सिर्फ इसका बी बच गया? क्या एल तो खत्म हो गया? तो अब क्या ये एक रॉड बन गई जिसके सेंटर से जा रही है एक्सिस। तो आंसर विल बी mb² / 12। दोनों को ऐड कर दो, जो फाइनल आंसर है वो इसका आंसर है। वापस समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर वापस पिचकाइए। अगर मैं इसको ऐसे पिचकाऊंगा तो एक मास तो पूरा रॉड के अलोंग आ गया, और ऐसे पिचकाऊंगा तो क्या दूसरा जो मास आया है वो उसके लिए एक्सिस उसके एंड पे जा रही है? पहचानना। एक मास तो बिल्कुल रॉड के अलोंग, पूरी पूरी एक्सिस ऐसी होगी, और एक वाले के अंदर आंसर ऐसा आ रहा है। क्या सबको समझ में आया? दोनों तरीके से पिचका के देखा तो क्या इसके अंदर एल लेंथ और ये लॉन्ग लेंथ कौन सी है? बी। एल वाला तो 0 हो गया,
और बी वाले का आंसर कितना होगा, mb²/3। तो दोनों का जब ऐड करा तो आंसर क्या आया, mb²/3। उड़ा। मैं ये वाले जो दोनों डायग्राम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली इस वाले पार्ट पे आ रहा हूं। इसका आंसर ध्यान दीजिएगा। अगर वापस इसको पिचकाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक रॉड लंबी सी और इसके बॉडी क्रॉस, और इधर से पिचकाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, ऐसी रॉड और इसके बॉडी क्रॉस। इसकी लेंथ कितनी थी एल, इसकी कितनी थी बी, क्या इधर एल बच गया बेटा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या होगा, ml²/12। इसका क्या होगा बेटा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ml²/12 प्लस mb²/12। हेलो, सबको समझ में आया, कोई डाउट किसी के मन में। सिमिलरली ये दोनों पार्ट और ये तीसरा पार्ट आपको करना है, ट्राई करिए। हाँ जी, ये हो गया सी वाला। इसके अंदर जो आंसर आएगा, एक तो एक्सिस के ऊपर ही आ गया और दूसरा वाला एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो ये एल लेंथ वाला परपेंडिकुलर होगा, बी वाला 0 हो गया। आंसर इज ml²/12। इस वाले केस के अंदर एक एक्सिस के ऊपर ही आ गया बी वाला,
और एल लेंथ वाला बिल्कुल उसके एंड पॉइंट पर है, तो 0 प्लस ml² बाय 3। हाँ भाई, ये वाला कर लिया सबने। इस केस के अंदर, ऐसे वाले केस के अंदर भी एक्सेस यहां पर है, और इस वाले केस में भी एक्सेस यहां पर है, तो mb² बाय 3 प्लस ml² बाय 3। अच्छा बताओ, अगर प्लेट स्क्वायर होती तो क्या होता है सारे आंसर्स में? क्या एल और बी बराबर होते? तो एल को भी अपन ए लिख देते और बी को भी ए लिख देते, मान लो उसका साइड ए होती तो इसका आंसर क्या आता है इस वाले का? नहीं नहीं, गलत है। ma² बाय 12 प्लस ma² बाय 12, तो आंसर विल बी ma²बाय 6। एवरीबडी क्लियर? हाँ जी, सिलेंडर। सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर, मैंने एक ही डायग्राम में सारी एक्सेस मार्क कर दी। अब इसको भी कैसे करना है, सेम पिचकाने वाला मेथड, पर अब ढंग से सुनना। ये ऑब्जेक्ट 3D है 2D है, तो एक तो जब पिचकाएंगे तो ऐसे पिचका रहे, और जो दूसरा पिचका रहे हैं, ये समझ ला यही सिलेंडर है, अज्यूम कर लेना। तो एक तो ऐसे पिचका रहे पूरा, तो क्या जब मैं ऐसे पिचकाऊंगा जो नीचे एंड में बचेगा वो एक डिस्क बचेगी सॉलिड के लिए, और एक इसको चारों तरफ से दबा दिया तो क्या एक पतली सी रॉड बन जाएगी बेटा? इसका मतलब I1, बताओ ये I1 जो एक्सिस है, ये एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। जियोमेट्रिकल एक्सिस। क्या ये एक्सिस बिल्कुल वैसी की वैसी एक्सिस है जैसे आपके पेन के अंदर रिफिल डली हुई? क्या पेन की रिफिल बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे ही जा रही है? एवरीबडी क्लियर? अब मैं अगर इसको दबा देता हूं ऐसे, तो एक डिस्क बन गया, और डिस्क के बिल्कुल सेंटर से एक्सिस जा रही है। और अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं तो क्या एक रॉड बन गई जो एक्सिस के अलॉन्ग? इसका आंसर, और इसका आंसर mr²बाय 2, क्योंकि ये डिस्क है, तो आंसर विल बी mr²बाय 2। क्लियर या नॉट क्लियर? I2, I2 को एक बार चेक करिए, I2 को दोनों तरीके से दबा के देखिएगा, तो क्या इस वाले केस के अंदर अगर आप ढंग से देखो तो ये ऐसे जा रही है, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। समझ पा रहे हो? इसका कितना आया था? mr²बाय 2 प्लस mr², क्या 3mr²बाय 2, और दूसरे वाले केस के अंदर क्या ये इसके अलोंग जा रही है ना, ये 0, तो आंसर विल बी 3mr²बाय 2। ये वाली तो अपनी रेफरेंस की है, सेंटर ऑफ मास वाली है, इसके अबाउट अपने को आई निकालना, ये अपना क्वेश्चन था। सही गलत? I3, पहचानो I3 जो जा रही है, क्या बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है? अगर मैं इसके अबाउट रॉड को दबा देते हैं तो देखिए एक रॉड तो ऐसे बन जाएगी जिससे बीच में से ऐसे जा रहा है, और दूसरा कैसे बनेगा? ढंग से पहचानना है। डिस्क, क्या डिस्क के डायामीटर से जा रही है? सही गलत? किसी का डाउट तो पूछो। तो इसका आंसर इज व्हाट? ml²बाय 12, और इसका आंसर इज व्हाट? mr²बाय 4। आज की क्लास की स्टार्टिंग में लिखा था जो आपको होमवर्क दिया था। एंड I4 के अबाउट करोगे तो क्या एक रॉड जिसमें एक्सिस एंड से जा रही है, और दूसरा एक डिस्क जिसके डायामीटर से आ रही है। क्या आपको I4 के डायामीटर से दिख रही है? तो आंसर विल बी ml²बाय 3 प्लस mr²बाय 4। अरे बोलो, डाउट है? सबको समझ में आया? हॉलो के लिए आपको करना है सारे केसेस। क्या हॉलो सिलेंडर को जब कंप्रेस करेंगे तो रिंग बनेगी? सेम डायग्राम है, I1 I2 के आंसर्स लिखिए।
स्क्वायर प्लेट के सारे केस जो करने हैं वो सेम टू सेम रेक्टेंगुलर प्लेट के केस है। जगह छोड़ दीजिए, DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ। आपको वहां पर L और B को क्या करना है, बराबर, बस। क्या हो गया? हाँ मिस्टर DIY यही है। चालू करें आगे? सबका आंसर आ गया आइस के सारे? बेटा डायग्राम डिट्टो सेम बनेंगे I1 I2 के, बस इस बार डिस्क की जगह रिंग होगी। एक डायग्राम में बनाया तो हूं, दिस इज रिंग, और दूसरा वाला ऐसा कुछ बनेगा। तो आंसर विल बी, इसका आंसर जाएगा MR² ओनली। अब रही बात बाकी सारे पार्ट की, इसका आंसर विल बी 2MR²। I3 का आंसर इज ML²/12, MR²/2, ML²/3, MR²/2। चेक करो, बताओ कोई भी पार्ट समझाना हो। हाँ भाई, किसी को कोई पार्ट समझाना है? ये क्यूब है, साइड A है, मास M है, और इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है। तो बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चेक कर। हाँ भाई, देखिएगा MA², ध्यान देना बेटा। अगेन, क्या ये भी 3D ऑब्जेक्ट था? ये भी 3D था। क्या इसको अपन ने वैसे पिचका के सॉल्व किया? क्या थोड़ी देर के लिए मान लो ये डस्टर ही क्यूब है तो क्यूबॉइड पर क्यूब मान, तो ऊपर से जब प्रेस करेंगे, बिल्कुल चपटा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर प्लेट। और चारों तरफ से दबा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पतली सी रॉड। तो इस केस का मतलब ये हो गया कि आपके आंसर्स ऐसे होंगे, चारों तरफ से दबा दिया तो एक पतली सी रॉड ये, और प्लस एक स्क्वायर प्लेट जब ऊपर और नीचे से इसको दबा दिया। सही है गलत? इसकी साइड भी A, मास M। क्या इसका तो 0 हो गया बेटा? और कुछ देर पहले इसका आपको समझाया था, याद करो। इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए वापस इसको पिचका दो, 2 रॉड बना दो। तो क्या इधर से एक रॉड बनाओगे, MA²/12, इधर से एक बनाओगे, MA²/12, दोनों का ऐड करोगे, MA²/6। अभी कुछ देर पहले पूछा था आप लोगों से मैंने। तो क्या प्लस MA²/6, आंसर विल बी। अच्छा, मेरे को एक आंसर देना ताकि तुम लोग मन में और क्लियरिटी आ जाए। ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कितना? बोलो। MR²/2। इस डिस्क को हल्का सा मोटा कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा आंसर?
क्या स्टिल द आंसर रिमेन द सेम, mr स्क्वायर बाय 2? यही तो आंसर है इस एक्सिस के अबाउट, हाँ या ना? थोड़ा सा ऐसा सोच लो, ये स्क्वायर प्लेट है, इसको हल्का सा मोटा कर दिया, क्यूब बन गया, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? क्लियर या नॉट क्लियर? रिंग होती mr स्क्वायर, रिंग को हल्का सा मोटा कर दिया, एक सिलेंडर बन गया हॉलो, तो आंसर स्टिल mr स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर या नॉट क्लियर? ऐसा नहीं होता ना बेटा, चारों तरफ से ऐसे, आपको बार बार ये समझाओ, ये तरीके हैं, ट्रिक्स हैं सॉल्व करने के, ये मेथड्स नहीं है, एक्चुअल मेथड इनके इंटीग्रेशन है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, सबने कॉपी कर लिया बेटा यहां तक? हाँ बेटा। क्या? हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप इसको भी ऐसे दबाइए ना, सिलेंडर को भी, वो भी एक स्क्वायर प्लेट बन जाएगी ना, आप उसको वायर क्यों बना रहे हैं फिर? ये रॉड कैसे आई? हम इसको वही समझा रहे थे आपको, एक बार समझाते हैं। वहां पर वो सिलेंडर को पिचकाने का रॉड कैसे आई थी, तो इसको भी बस चारों तरफ से पिचका दिया। हाँ जी, चालू करें बेटा? नेक्स्ट 10वां नंबर, ट्राइंगुलर प्लेट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, पर इधर देख ले, ये ट्राइंगुलर प्लेट, प्लेट का मतलब समझते हैं ना, पूरे में मास है बेटा, इस पे डिपेंड करेगा कौन सी एक्सिस के अबाउट पूछा गया। मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया, तो ये जो हाइट इसकी लेंगे वो इस एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो आंसर विल बी mh स्क्वायर बाय 6। ढंग से सुनना और समझना, ये जो h है, दिस इज द हाइट विद रेस्पेक्ट टू AOR। मैंने विद रेस्पेक्ट टू AOR इसलिए लिखा, मान लो मेरा ट्राइंगल ऐसा होता, तो अगर मैं AOR यहां लेता तो इसकी हाइट ये लेता, अगर मैं AOR यहां लेता तो हाइट ये वाली लेता, तो जो भी आप AOR लोगे हाइट उसके अकॉर्डिंग होगी। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, जल्दी से कॉपी करिए, आगे बढ़ रहा हूं। डन बेटा? क्या क्या कह रहा है? तो इंटीग्रेशन से क्या दिखाता हूँ। हाँ जी, चलो ध्यान देना। अब धन्यवाद आप लोग, अगली बार बात करोगे टॉपिक उड़ जाएगा, ठीक है? इधर ध्यान देना, यहां पर अगर पूरी डिस्क होती बेटा, मास m है, रेडियस r है और डिस्क मान, तो मेरे को मालूम है इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो mr स्क्वायर बाय 2 आता। बट अगर मैं इस डिस्क का 1/4 पार्ट ही रखता हूं, बाकी सब पार्ट हटा दिया, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा?
ध्यान रखना, फॉर्मूला तो अभी भी सेम रहेगा, पर मास वो हो जाएगा जो इसका बचा है। कहने का मतलब ये है, जब ये इतना सा पार्ट गोल घूमेगा, क्या वो भी दिखाई तो डिस्क जैसा ही दिखा। इसका मतलब इस सिनेरियो में उसका आई हो जाएगा एम डैश आर स्क्वायर बाई टू। व्हाट इज एम डैश नाउ? एम बाय 4। तो आई कैन से एम बाय 4 आर स्क्वायर बाय 2। एवरीबॉडी क्लियर? मैं आगे सॉल्व इसलिए कर रहा बस तुम्हें समझ में आ जाए बात। पर अगर ऐसा बोल दिया जाए कि एक सेक्टर है, सेक्टर का मतलब पिज्जा का पीस, ठीक है, और रेडियस आर है। अब पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट, क्रॉस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो। तो क्या जब ये गोल घूमेगा तेजी से, क्या ये भी एक डिस्क ही बनाएगा? तो इसका जो आई होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। अब आप कुछ चेंज नहीं करोगे बिकॉज एक का ही मास एम दे रखा है। क्लियर या नॉट क्लियर? कोई डाउट किसी के मन में? और अगर मैं कहता कि ऐसे 6 पीस ज्वाइन कर देते तो एक पिज्जा पूरा बन जाता। जैसे पिज्जा के अंदर 6 पीसेस आते ना, मीडियम वाले के अंदर। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, तो मान ले वो है ना। तो क्या बोलूं मैं, हाँ। तो यहाँ ध्यान देना, तो अगर मेरे को इसका पूरे का मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता, रिंग का लिखना मतलब पूरी डिस्क का लिखना होता, तो क्या लिखता? 6m आर स्क्वायर बाय 2। आपको हर बार क्या ध्यान रखना है? मास का। और फॉर्मूला सेम रहेगा, बस मास का ढंग से ध्यान। नेक्स्ट, अगर इसी की जगह एक छोटा सा आर्क होता, मैंने ये नहीं बोला कि आर्क कितने एंगल का है, बस इतना बता दिया रेडियस आर है, मास एम। क्या जब ये गोल घूमेगा तो रिंग जैसा दिखाई देगा? तो आई विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर ऐसा होता कि एक मास, एक रॉड है, मास एम की, लेंथ एल की, आर दूर है, ध्यान दीजिएगा ये अच्छा है, और ये इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रही है, तो इस केस के अंदर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या? सोचने के दो तरीके। पहला तरीका, जब एक तेजी से गोल घूमेगा तो क्या एक हॉलो सिलेंडर बनाएगा, तो क्या उस हॉलो सिलेंडर का पूरा मास ही एम कह दिया? रेडियस कितना हो गया? आर। क्या ये एक्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई? तो हॉलो सिलेंडर मतलब कैसा होता है? रिंग जैसा। तो क्या आंसर विल बी एम आर स्क्वायर। सोचने का दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, जिनको ये वाला तरीका समझ नहीं आया उनको दूसरा आ जाएगा समझ। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर एक एक्सिस बनाई, इस एक्सिस के बाद इसका आंसर कितना? 0। क्या ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? और ये इससे कितना दूर? आर। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं, इसको आई सी ओ एम कह दिया, इसको आई कह दिया। तो आई बराबर आई सी ओ एम प्लस मास इंटू जितना दूर है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? क्लियर या नॉट क्लियर? अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, दो मेथड दिखाया। कोई डाउट किसी के मन में? लास्ट, अगर कोई रॉड ऐसे किसी एंगल पे हो, एंगल थीटा पे, मास एम, लेंथ एल, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? शॉर्ट ट्रिक इज, बेटा तरीका है, मेथड नहीं है ये। इस रॉड के मन में दो कंपोनेंट कर लो, हालांकि रॉड के कंपोनेंट तो शॉर्ट ट्रिक ही है। तो यहां पर ये एक कंपोनेंट इधर, एक इधर। क्या इधर वाला एल साइन थीटा, क्या एल कॉस थीटा वाला तो अलोंग द एक्सिस आ गया, उससे क्या हो गया? 0। क्या बचा? एल साइन थीटा से इफेक्टिवनेस, तो आई विल बी इक्वल टू एम एल साइन थीटा होल स्क्वायर। क्या उसके एंड में है ना एक्सिस? अरे समझ में आया? ये अभी तक क्वेश्चन नहीं करे अपन, अभी तक सीखा है, अब क्वेश्चन कराऊंगा। अब जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, सब पे क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको करना है।
चालू करूं? अरे आ गया बेटा। तू गुस्सा हो रहा है बेटा यार? बेटा जिस दिन तू नहीं आया था बहुत शांति थी बेटा क्लास। मैंने पूछ भी था आज। हाँ बेटा। अब एक क्लास के बाद बात करेंगे बेटा। बस बेटा बस। सबने कॉपी कर लिया?
करो स्टार्ट। हाँ भाई, पहले वाले में आपको ये बात समझनी है कि पहली रिंग का तो समझ में आता है उसे सेंटर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, पर दूसरे वाले का भी इसी एक्सिस के अबाउट आंसर निकाल। तो कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ध्यान दीजिएगा, पहली रिंग है तो एम आर स्क्वायर पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर चेक करिएगा क्या सेंटर के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर, फिर से कितना दूर है 2r, तो m इंटू 2r का स्क्वायर। ये पूरा आंसर दूसरे वाले का है। एवरीबडी क्लियर? तीसरे वाले का आंसर, इसके सेंटर पे कितना, इसके सेंटर पे कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क है, और वहां से कितना दूर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू 4r का स्क्वायर। सबको समझ में आया? और नेट आंसर विल बी, कितना सुना आपने? हाँ जी, सेकंड हो गया। सेकंड वाले के अंदर पहचानिए क्या इस एंड के अबाउट इस वाली रॉड का, तो एम एल स्क्वायर बाय 3, करेक्ट। तो इस रॉड का तो हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाय 3। बताओ इस रॉड का कैसे निकाले इस एक्सिस के अबाउट? क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्या इसके अबाउट कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12, और उसके बाद पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो इस रॉड का आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 खुद के सेंटर के अबाउट, प्लस जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगी, क्या यहां पर भी तो क्रॉस ऐसे बन रहा होगा ना बेटा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, एल, एम एल का स्क्वायर। इन सबको ऐड करना है, तो आई विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर। 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 5 12 17 एम एल स्क्वायर बाय 12। अरे देखो, क्या यहां तक सबको समझ में आया? सब थर्ड पे आ गए क्या?
हाँ भाई, एक स्फेयर के तो सेंटर से निकल रहा है, तो 2/5 mr²। बाकी दोनों स्फेयर के क्या टेंजेंट से जा रही है वो एक्सिस, और टेंजेंट से जा रही तो आंसर क्या होगा, 7/5 mr² प्लस 7/5 mr²। सबको ऐड कर देंगे, 14 + 2 16/5। बोलिए भाई, डाउट हो पूछो, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे एग्जाम। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट। तो इस वाले केस के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चारों रॉड का एक जैसा आंसर आएगा, अलग आएगा? एक जैसा, किसी भी एक का आंसर निकाल लो। तो इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है, ml²/12। उससे कितना दूर है एक्सिस, l/2। इधर से भी l/2 है, इधर से भी l/2 है बेटा। और सोचिए इस पॉइंट के अबाउट, इस क्रॉस के अबाउट ml²/12 होता है। और क्या ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। तो एक रॉड का जब मैं लिखूंगा ml²/12 प्लस ml/2 का स्क्वायर, ये एक रॉड का है। क्या सबको यहां तक क्लियर या नॉट क्लियर? वापस समझाऊं किसी को भी, एनीवन? और इनटू 4, दिस इज आई। आंसर किसने सॉल्व किया? 4/, अच्छा लास्ट वाले के अंदर ये वाला एंगल बेटा इक्वली मानने, मतलब पूरा ऐसा मान, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था, अलग अलग करके इनको सबको एक साथ दे दिया। हिंट दे रहा हूं, ये रॉड टेढ़ी है, ये रॉड भी टेढ़ी है। टेढ़ी वाले रॉड को कैसे ट्रीट करते कुछ देर पहले सिखाया था। चेक करता हूं। हाँ जी, ढंग से सोचिएगा। क्या ये वाली जो रॉड है, इसके दो कंपोनेंट, जैसे अपने कुछ देर पहले कंपोनेंट वाले से तरीका सीखा था, क्या इसका L cos 60 0, क्या बच गया L sin 60। सब लोग समझ पा रहे हो इस रॉड की बात जो मैं कह रहा हूं, इस वाले के L cos 60 L sin 60। तो I विल बी इक्वल टू इस वाली रॉड का L sin 60 का स्क्वायर/3, दूसरी वाली रॉड का भी L sin 60 स्क्वायर/3। अच्छा, तीसरी वाली रॉड, क्या तीसरे वाला जो केस है वो क्या ऐसा कुछ है, रॉड के अबाउट ऐसी रॉड रखी हुई है? क्या कुछ पहले समझाया था, ऐसे सिलेंडर जैसा गोल घूम रहा है। क्या मुझे इस आर से मतलब है, ये आर कितना दूर होगा, क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, √3 L/2। तो तीसरी वाली रॉड का
आंसर विल बी m√3l/2 का होल स्क्वायर। पूछिए भाई, डाउट है तो? सबको समझ में आया किसका मैंने कैसे लिखा? ये वाले तो सबसे नीचे वाली रॉड जो पैरेलल है, और बाकी जो दोनों रॉड्स हैं वो कैसी है, कुछ एंगल। पीछे कोई डाउट है? देखो आता है ना। हाँ, तेरे से, तेरे को कोई डाउट है तो पीछे मुझसे पूछ ले। हाँ जी, यहाँ पर आंसर विल बी 5/4। भैया ना, सेम सॉल्व करा है? हाँ जी। हाँ सर, बोलो, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन बोलू बेटा? कोई कॉपी कर रहा है? कोई कॉपी कर रहा है? ऐश्वर्य, मनी, क्या डाउट है? इस वाले का कुछ देर पहले पॉइंट नंबर 13 या 14 कुछ करवाया, वो देख लो। भाई तुम बड़े टीचर हो रहे हो, तुम्हें आ रहा है समझ में? हाँ जी, बोलू बेटा? लिखना। A rod of mass m and length l, a rod of mass m and length l is bent in the form of circle, is bent in the form of circle. Find moment of inertia. Find moment of inertia about. Find moment of inertia about the center and perpendicular to plane. Find moment of inertia about the center and perpendicular to plane. Perpendicular to plane. बहुत छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी, तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला है मैंने? मास एम, लेंथ एल की रॉड थी, इससे पूरा का पूरा एक सर्कल बना दिया, और इस पॉइंट के बाद पूछा गया तो क्या रिंग बन गई ना बेटा ये? तो आई विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। बट दिस इज नॉट द आंसर। क्या आपको बताना है यहाँ पर रिलेशन? एल इक्वल्स टू व्हाट? 2πr। तो आर इज इक्वल्स टू l/2π। यहाँ वैल्यू रख देंगे 4π। सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी के मन में? हाँ जी, घर के लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the given axis. Find
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, और ये पूरा एक स्क्वायर प्लेट है, मास है। घर से सॉल्व करके लाना। ऐसे करता जाना, है ना? फिर तेरे को समझाऊंगा। हाँ जी, बोलो नेक्स्ट। आगे बढ़ जाओ। डायग्राम बना लिया। टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ बेटा, ये लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। करो स्टार्ट। समझिएगा ध्यान से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। मतलब समझ रहा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कोई मास ब्लॉक है, ये मास ब्लॉक इसके बहुत गोल घूम रहा है। इसका मास कितना है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बेटा आई, गोल घूमने। अब मैं चाहता हूं इस पूरे मास को हटाकर एक पॉइंट मास पे कन्वर्ट कर दूं। मैंने सेंटर ऑफ मास वर्ड नहीं बोला, मैं कह रहा हूं ऐसा एक पॉइंट मास ले आऊं जिसका मास भी उतना ही हो जितना इसका मास है। तो उस केस के अंदर पॉइंट मास यहां रखा, इसको कितना दूर रखें ताकि इसका आंसर भी वही आए जो इसका आंसर। तो ये जो कितना दूर रखें, जो के है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एम ओ आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। किसका? एम के स्क्वायर ही होगा। और दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? सेम। आई बराबर एम के स्क्वायर। तो के की वैल्यू है रूट आई बाय एम। एक एग्जांपल देखो। मान लीजिए एक स्फीयर है, इस स्फीयर को इसके बाद सॉल्व कर रहा हूं, सॉलिड स्फीयर। मास इज एम, रेडियस इज आर। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 7/5 एम आर स्क्वायर। अब मेरे को पूछा कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पूरे स्फीयर को हटा के एक पॉइंट मास बना दो, उसका मास भी सेम वही हो जो स्फीयर का मास। इसको कितना दूर रखे ताकि आंसर सेम आए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? एम के स्क्वायर। तो क्या दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दें तो क्या आंसर विल बी एम से एम कैंसिल, के बराबर √7/5। सबको बात समझ में आई या नहीं आई? क्या रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्लियर है? कॉपी करिए, एक क्वेश्चन।
हाँ जी, पहुंचे यहाँ तक। कराएंगे, सबने ट्राई करा ये वाला, सबको ट्राई करना है। एवरीवन डन। बेटा ये क्वेश्चन आपसे गलती करवाने के लिए ही करवाया है, बिकॉज ये क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे गलती करके आते हैं। ध्यान दीजिए क्या गलती करते। क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले सबका इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। एम आर स्क्वायर, 2m इंटू 2r का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। सही है बेटा, कितना बन गया, 4 दूनी 8, क्या 10 mr स्क्वायर। अब मैं इस आई को एम के स्क्वायर नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग। मैंने आपसे इतनी देर से क्या बोल रहा हूं, इसका मास वही होना चाहिए जो पूरे ऑब्जेक्ट का मास हो। पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है या 4m है। तो इसका मतलब इस पूरे को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो मैं ऐसे रिप्लेस करूंगा, मास 4m, कितना दूर रखूंगा k। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि अपन जल्दबाजी में m के स्क्वायर लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये m कौन सा मास होता है, टोटल मास। तो यहां पर 10 mr स्क्वायर इज इक्वल टू 4m k स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया, k बराबर 5/2 √r। एवरीबॉडी क्लियर। हालांकि वो आंसर भी ऑप्शन में होगा जो आप एम आर स्क्वायर करते हैं। बढ़ जाए आगे। हाँ जी, टॉपिक लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी। जब मैंने वर्ड बोला ट्रंकेटेड बॉडी, तो इसका मतलब समझिएगा, किसी एक ऑब्जेक्ट में से छोटा सा पार्ट कट कर दिया, तो मेको इस एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। ये बताए अपन सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते थे, कुछ याद है क्या। क्या अपन पहले ओरिजिन का ढूंढते थे और इसी एक्सिस इसी पॉइंट के अबाउट उसका कट वाले का सेंटर ऑफ मास ढूंढते थे और दोनों को माइनस करते। सेम कार्यक्रम यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले ओरिजिनल मास पूरा पूरा इसका इसी एक्सिस के अबाउट, माइनस जिसको कट करा है उसका इसी एक्सिस के अबाउट। एक्सिस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक्सिस इस वाले से x दूर है तो यहां से भी कितना दूर है, x। तो इसका आंसर आएगा इस एक्सिस के अबाउट, इसका आंसर आएगा इस एक्सिस के अबाउट, दोनों का आंसर क्या करेंगे, माइनस। तो क्या मिल जाएगा मुझे, रिमेनिंग वाले का आंसर। इसका मतलब इसको बोलेंगे अपन आई ओरिजिनल माइनस आई कट इक्वल्स टू आई रिमेनिंग। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर। अच्छा ध्यान देना एक और, जब इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल रहा हूं, तो क्या अभी आज की क्लास का जब अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, तो पहला क्वेश्चन जिसके अंदर रिंग 2 थी और एक डिस्क थी, कुछ याद है ना ये वाला क्वेश्चन। तो अपन ने क्या एक ऐसा तो रखा था, इसका तो इसके अबाउट था, पर क्या दूसरे का इसके पैरेलल था। एवरीबॉडी क्लियर। तो उसी अकॉर्डिंग करना है और इसको कॉपी करो फिर क्वेश्चन स्टार्ट।
जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले रखा है वे स्टूडेंट्स क्लास काउंटर से कंप्यूटर प्रैक्टिकल बुकलेट कलेक्ट कर लें। डन, सबने लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिखता हूं। A disk of radius r by 2, a disk of radius r by 2 is cut from a disk of radius r is cut from a disk, सब कुछ लाइन से चल रहा था, सब सही बोल रहा था। A disk of radius r by 2 is cut from a disk of radius r. समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, जो ना समझे a disk of radius r by 2 is cut from a disk of radius r and mass m. Radius r and mass m from the periphery. From the periphery. Find moment of inertia from the periphery. Find moment of inertia about an axis. Find moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to plane. Passing through center and perpendicular to plane. बेटा जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना तो मास भी इसका ही लेना है। कट वाले का मास निकालना पड़ेगा आपको यूनिटरी मेथड से। हाँ भाई, मास निकाला पहले, कितना कट हो रहा है? m/4। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, r/2 रेडियस की डिस्क कट करी है तो ये r/2 हो गया, और यहां पर AOR है। पहले चेक करिएगा कट वाले का मास कितना है। ओरिजिनल मास m था,
ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर था और जो एरिया कट कर रहे हैं उसका वैल्यू है r/2 का होल स्क्वायर। आंसर इज m/4। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? सिग्मा इंटू डी इक्वल्स टू डी एम, जो कट कर। क्लियर या नॉट क्लियर? सबको यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं। ओरिजिनल ऐसी थी डिस्क और जब कट करा तो उसके लिए एक्सिस यहां पर है। इसका आंसर कितना आएगा? आई ओरिजिनल का, दैट इज mr²/2। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछे। और इसका ढंग से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मान लो इसका मास कुछ देख लिया m डैश है, तो क्या इसका आई लिखूंगा इस पॉइंट के अबाउट m'(r'²/2। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो m'(r'²/2 प्लस ये कितना दूर है बेटा इससे? अपन r/2 का स्क्वायर, राइट। अब बेटा इसके अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूं m डैश की और r डैश की। व्हाट इज m डैश? ये वाला। क्या दिस इज इक्वल टू आई m/4 रेडियस की वैल्यू r/2 का होल स्क्वायर बटा 2 m/4 r/2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा? मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा। 4 4 16, 2 32 और यहां पर 16, तो mr² प्लस 3mr²/32। यही आ रहा है, सही है। और इसका आंसर क्या आ रहा है? mr²/32। तो आई रिमेनिंग, ये आई कट वाले का है बेटा, तो आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई ओरिजिनल माइनस आई कट। mr²/2 माइनस 3mr²/32। आंसर विल बी 13mr²/32। अरे हेलो, नहीं आया समझ में? क्या हुआ? बस एवरेज ले लो बेटा। हाँ जी, एवरेज में 14.5 आएगा, वो भी सही नहीं है। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? सबको समझ में आया? वापस समझाऊं? बेटा ये वाली स्टेप है ना, ऐसा लिखने से बहुत आराम रहता है, समझ में आता है कि इस स्टेप को कैसे लिखा गया। इसके बाद वैल्यू प्लेस करो। आप पहले से वैल्यू प्लेस कर दोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर कैसा है। अच्छा, अब तो गया बेटा। अगली बार से तो तू चिल्ला गया, क्लास के बाहर जाएगा, ध्यान रखना। हाँ जी, आपके लिए होमवर्क है इसी का एक क्वेश्चन और। जहां पर ऊपर r/2 लिखा है वो r/4 करके सॉल्व कर। डेटा बहुत गंदे बनेंगे बट ढंग से सॉल्व करना। लिख लो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख लो। r/2 की जगह क्या हो जाएगा? r/4। r/2 की जगह r/4। आंसर भी लिखा देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आएगा सही आया गलत आया। आंसर इज 237/512 mr²। करना है 237/512 mr²। हाँ जी, होमवर्क इज बिगिनर बॉक्स 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में टिल क्वेश्चन नंबर 35, एक्सरसाइज 1 में टिल क्वेश्चन नंबर 35, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 11, 41, 41, 44, क्वेश्चन नंबर 17,
एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4। बेगना बॉक्स 2 कंप्लीट। राधे राधे।